तो सनी पाजी के फैंस अब जितना सेलिब्रेट करना है कर लो, क्योंकि भाई ऑफिशियली जाट ब्लॉकबस्टर हो चुके अकॉर्डिंग टू मेकर्स। एक ही साइड थी जहाँ पे ये जो हेटर लोग हैं ना, वो आपके उस साइड का वर्डिक्ट जानना चाहते थे कि यार कहीं ये फ्लॉप ना दे दे, बस अपना काम हो गया दिग्विजय को टारगेट करने का। पर नहीं हो पाया, क्योंकि पापा हमेशा सही होते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, मैंने पहले भी बोला था, एक फ्रॉड साइट है जिसको ये कुछ लुक्खे लोग बॉक्स ऑफिस इंडिया बोलते हैं, बॉली मूवी रिव्यूज़ नाम है उस साइट का। वो साइट बॉक्स ऑफिस इंडिया की नहीं है, पर क्योंकि बॉक्स ऑफिस इंडिया की आजकल साइट बंद होती है, बहुत से वर्डिक्ट वो देती नहीं है, तो सब लोग इस साइट पे जाते हैं कि क्या वर्डिक्ट आया, क्या वर्डिक्ट। और वो बॉलीवुड पे बड़ी जलती है, स्पेशली सनी देओल वगैरह पे बड़ी जलने वाली साइट है। उस साइट ने भी, वो भी झुक गई साइट, उसने तक एवरेज दिया। हालांकि ये लोग वही चाहते थे कि यार सिर्फ वो फ्लॉप दे देना, फिर हम हमारे पापा को करेंगे टारगेट, पर हो नहीं पाया ना, क्योंकि पापा इज़ ऑलवेज राइट। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि जाट मास ब्लॉकबस्टर बाय मेकर्स। इन्होंने तो भाई 200-300 करोड़ का नेट कलेक्शन छापा है, आधा से ज़्यादा कलेक्शन इन्होंने गुड बैड अगली में डाला है, ये मैं पहले से बोलते आया हूँ। 60 करोड़ ऑफिशियल बजट था, फिर भी वो 80 करोड़ बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इसका वर्डिक्ट उस अकॉर्डिंग दिया। हालांकि 60 करोड़ अगर रहता ना, तो ये 90 करोड़ जो अभी तक हुआ है ऑलमोस्ट, उस पर भी सुपर हिट का वर्डिक्ट आ जाता, बॉक्स ऑफिस इंडिया दे देता कम से कम। पर उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने हिट दिया। वो जो बॉली मूवी रिव्यू साइट है जिसको ये फ्लॉप करवाना चाहते थे कि कुछ भी करके ये फ्लॉप दे, उन्होंने भी इनकी मारी और एवरेज वर्डिक्ट दे दिया। फ्लॉप कहीं पे भी नहीं मिला। रही बात बॉक्स ऑफिस इंडिया की, उन्होंने हिट दिया। आप जाके देख लो, अब विकीपीडिया पे भी देख लो, कमर्शियल सक्सेस लिखा है, और मेकर्स ने तो ओपनली बोला है कि बहुत प्रॉफिट हुआ है मास ब्लॉकबस्टर। तो मैं तो मेकर्स के साथ जाऊंगा। बॉक्स ऑफिस इंडिया कौन है, उन्होंने हिट दिया मानता हूँ, पर अब तो मैं इसको ब्लॉकबस्टर बोलूँगा। हिट हो गई वो तो बॉक्स ऑफिस इंडिया की लैंग्वेज में, तुम लोग प्रोड्यूसर के फिगर्स पे ज़्यादा जाते हो ना, तो मास ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट पे जाओ। तो अब ये तुम डिसाइड करना है। अब देखो, लुखे लोग जो है वो बोलेंगे एवरेज है क्योंकि बॉली मूवी रिव्यूज़ ने दिया, पर बॉक्स ऑफिस इंडिया ने हिट दिया, तो जो लोग बॉक्स ऑफिस इंडिया फॉलो करते हैं वो हिट पे जाएंगे। और मास सुपर सक्सेस जो है, कमर्शियल सक्सेस, वो विकीपीडिया ने दिया, तो विकीपीडिया में जो है वो सक्सेस बोलेंगे। और जो बस बचा है मास ब्लॉकबस्टर, वो तो मेकर्स ने दिया, तो लोग, कुछ लोग मास ब्लॉकबस्टर पे जाएंगे। वर्डिक्ट तुम डिसाइड कर लो, लेकिन यहाँ पे तुम लोगों की सूजी कहाँ पे है मालूम है? एक भी वर्डिक्ट फ्लॉप का नहीं है एक भी नहीं, समझे? यहाँ पे तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम कितना भी जलो तो तुमको एवरेज इस फिल्म को बोलना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। तो हो गया। अब आते हैं कि और देखो भाई, बाकी तो कोई साइट्स को फॉलो किया नहीं जाता है। ऑफिशियल साइट्स की बात कर रहा हूँ मैं। ऑफिशियल साइट्स को कौन सी फॉलो किया जाता है? एक तो विकीपीडिया को, एक तो बॉक्स ऑफिस इंडिया को, बस। और कौन है? पिंक विला कौन है? उसने भी हिट दिया बाय द वे। पिंक विला ने भी प्रॉफिट में बोला जाट को, बोलो। बच्चा कौन? बॉलीवुड हंगामा वगैरह कौन पूछता है? उनका तो पता नहीं, उन्होंने एवरेज दिया शायद। तो भाई देखो, सिंपल बात है, हिट फ्लॉप कौन बताता है? बॉक्स ऑफिस इंडिया बताता है, विकीपीडिया बताता है, या फिर मेकर्स बताते हैं। तीनों ने हिट दिया, बात खत्म। अब बात करते हैं आज कितना कमाएंगे। अब देखो, अब वो निश्चिंत रहो, अब तो कुछ भी नहीं बचा है कि आप ये बोलोगे कि यार इतनी करनी चाहिए, उतनी कर। देखो, मैंने बोला था ना, बॉक्स ऑफिस इंडिया का सुपर हिट वर्डिक्ट चाहिए तो 100 करोड़ नेट करना पड़ेगा, वरना हीट पे रहना पड़ेगा। पर हमें हीट पे ही रहना पड़ेगा दोस्तों। इसके पीछे रीज़न है, इसमें हम लोगों की गलती नहीं है, मेकर्स की गलती है। मेकर्स ने पिछले वीक में 1 पे 1 ऑफर लाना चाहिए था। इनफैक्ट जब केसरी 2 आई थी, तब आप 1 पे 1 भी ऑफर लाते ना, तो भी आपकी फिल्म और ज़्यादा कमा लेती। क्या ही फ़र्क पड़ता है अब हिट हो गई तो अब क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो 25 लाख के आसपास कल बिजनेस किया था दोस्तों फिल्म ने, ऐसा बोला जा रहा है। आज भी 25 लाख के आसपास ये बिजनेस करने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है, याद रखो दोस्तों। ओके, अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि भाई कल तो हॉलीडे था इसलिए 25 लाख आया, आज कैसे आएगा? तो एक इसका पीछे रीज़न बोलता हूँ, मल्टीप्लेक्स से इसका कलेक्शन नहीं आ रहा है, सिर्फ सिंगल स्क्रीन्स पे आ रहा है। और कल का जो सिंगल स्क्रीन्स का जहाँ जहाँ मैंने देखा है कि भरे हुए थे, आज भी सिंगल स्क्रीन्स वहीं पे जो इन्फो मैंने ऑलमोस्ट निकाली है, कुछ जगह पे दिल्ली में, कुछ जयपुर वगैरह में, मुंबई में, खूब बहुत चुनिंदा जगह पे। और जो एवरेज निकल रहा है वो वही निकल रहा है। इनफैक्ट उससे भी 2-3 लाख ज़्यादा ही आ सकता है, कम नहीं आएगा। 25-50 लाख। और जब से ये एवरेज आया है ना बॉली मूवी रिव्यूज़ के द्वारा, जाट एवरेज करके
तब से लोगों ने जाट पे वीडियो ही बनाना बंद कर दिया है। ये जो तसल्ली मिली है भाई साहब, मैंने जिन जिन फिल्मों को सच में सपोर्ट किया ना भाई, सच में दिल से, वो फिल्मों ने कभी लेट डाउन नहीं किया भाई। जाट का बड़ा टेंशन था, सारे यूट्यूबर्स पीछे पड़े थे भाई। सबको एक वर्डिक्ट ने ख़त्म कर दिया सब कुछ। ये अक्षय अजय के फैंस भी बड़े टॉन्ट मारने पे उतावले हो रहे थे भाई। इनका मुंह बंद इसलिए है, एक्चुअली ये कोई मुझे मानते नहीं है, ये हारे हैं। मैं इनके हीरो को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, इनको कोई उनकी बेवजह सूझती है सनी देओल से, कोई सवाल नहीं आता है भाई। मैं तुम्हारे हीरो को कुछ नहीं बोलता हूँ, तुम उसको भी मत बोलो। और ऐसा भी नहीं कि मेरा हीरो वो है, मैंने तो फिर पुष्पा 2 को भी ज़बरदस्त समर्थन किया। मैं सिर्फ कॉरपोरेट वालों को बिलीव नहीं करता हूँ, ज़्यादा उसको नहीं भाव देता हूँ। बाकी ऐसा नहीं कि मैं उसका भी हेटर हूँ, नेवर। वो आज भी अच्छे कलेक्शन दे, उसको भर भर के सपोर्ट करने वाला उन लोगों से ज़्यादा मैं करूँगा सपोर्ट उसको, मैं लिख के रहता हूँ। पर ऑनेस्ट तो रहो ऑडियंस के साथ, बात वो है। ये लोग अभी मेरे को कोई व्यूज़ वगैरह नहीं देते, ये लोग शांत है क्योंकि इनका बंदी हो चुकी है। देखो लोग, ये जो लोग हैं ना, आपको लगता है कि सिर्फ खान ही है, नहीं नहीं भाई। रणबीर कपूर के एनिमल पे भी अक्षय अजय फैंस जलते थे। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ खान लोग हैं या बाकी के फैंस, तुमको इतना इनको बहुत सीधा मत समझो, ये फैक्ट है। मैं तुमको सिंपल बात बोल रहा हूँ। इन लोगों ने कहाँ मुझे टारगेट करने की कोशिश की। पुष्पा 2 में मैंने बोला हिंदी नेट में ये फिल्म पहली फिल्म होगी जो 700 जाएगी। 700 छोड़ो, वो 830 नेट गई, इनकी वहाँ पे भी चली। 1251 करोड़ का उसने नेट कलेक्शन किया, जो बाहुबली 2 से भी 200 करोड़ ज़्यादा था, जो 8 साल के बाद कोई रिकॉर्ड टूटा, इनकी वहाँ पे भी चली। जो मैंने प्रेडिक्शन किया था कि बाहुबली 2 का रिकॉर्ड जाएगा। और 1900 करोड़, वो तो पुष्पा 2 के माई 3 मूवी मेकर्स ने 2300 करोड़ का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस है ना, वो कम दिखाया। ये तो भाई वहाँ पे रेड पड़ी थी, उस बात पे भी प्रूव हुआ था, याद है आपको। तेलुगु मीडिया ने भी ये चीज़ हाईलाइट की थी कि 2300 करोड़ का इन लोगों ने 1900 करोड़ दिखाया। 400 करोड़ IT रेड को देने पड़े जब रेड हुई थी, याद है। और ये भी कोई बनी बनाई स्टोरी नहीं है, आप खुद जानते हो ये हुआ था। तो वहाँ पे भी उन्होंने 400 करोड़ कम दिखाया, वरना वर्ल्ड वाइड में भी वो टॉप पे थी। पर सही था ना मैं कि तुम लोगों का कॉरपोरेट ख़त्म हुआ था वहाँ पे। ऑफिशियली हराया उसको, हिंदी में भी हराया, हिंदी तमिल तेलुगु नेट ग्रॉस में भी हराया, वर्ल्ड वाइड में भी हराया। यहाँ पे भी इनकी सूझी थी। एनिमल के वक्त भी इनकी सूझी थी जब मैंने सपोर्ट किया था। गदर 2 के वक्त इनकी सूझी थी, हालांकि इनकी सूझने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने OMG 2 को भी सपोर्ट किया था। लेकिन फिर भी इनका पता नहीं भी ये क्यों जलते हैं उस पर। ना सनी देओल ने कभी अक्षय अजय के अगेंस्ट कुछ बोला है। हाँ, खानों का समझ में आता है, वो खान के फैंस तो सब पे, कोई हिंदू होता है तो उस पर जलते ही है, तो समझ आता है उनका। इनका क्या जलन है भाई, ये जाट को क्यों रोस्ट मार रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इनकी जो बोलती बंद की ना, जाट ने भी मुझे झुकने नहीं दिया साला। झावा ने भी मुझे भाई पूरा का पूरा हवा में रखा। एक भी प्रेडिक्शन, सलार के वक्त भी मैं जीता, मैं एक भी बार नहीं हारा मेरे भाई, एक बार इनके ही हीरो के वजह से मेरा पोपट हो गया भाई। वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ को झक मार के मैंने सपोर्ट किया भाई। मुझे क्या पता था कि ये इसके फैंस मेरी ही लेंगे भाई, इसके फैंस इसकी भी लेते और मेरी भी लेते भाई। तब से मैंने भाई अक्षय के वर्डिक्ट देना बंद कर दिया। स्काई फोर्स को वो एवरेज वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस इंडिया ने दिया। केसरी 2 का भी शायद एवरेज या फ्लॉप ही वर्डिक्ट आने वाला है। मुझे लगता है एवरेज आना चाहिए, इतना ज़्यादा बॉक्स ऑफिस इंडिया ने नहीं करना चाहिए। हिट नामुमकिन है, लिख के ले लो मुझसे, आज चैलेंज देता हूँ मैं, ओपन चैलेंज है अपना। रेड 2 का वर्डिक्ट अभी मैं इतने जल्दी बताना मुश्किल है। बट यही है भाई कि पता नहीं कि इनको इससे क्या प्रॉब्लम है भाई। सनी का कुछ नामो निशानी नहीं है तुम्हारे हीरो के साथ, ना तुमसे पंगा हुआ है, उसको तो डर वाले के साथ पंगा हुआ था भाई। उसके फैंस का मैं समझ सकता हूँ कि तुमको क्या सूजन है भाई, तुम तो सेलिब्रेट करना चाहिए था तुम लोगों ने जाट को। सक्सेसफुल हुई है वो फिल्म। और अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ दिग्विजय बोल रहा है, अब तो बॉक्स ऑफिस इंडिया ने भी बोल दिया, बात खत्म, सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो आपकी सो कॉल्ड बॉली मूवी रिव्यूज़ नहीं, आपका थोबड़ा बंद कर दिया, आप क्या बचा। रही बात दोस्तों, आज 25-25 लाख आएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और आप तो 0 रुपीज़ भी आए ना कलेक्शन, अब वर्डिक्ट कौन सा चेंज होगा, वर्डिक्ट कौन सा चेंज होगा। हो गया सब कुछ अब। पर हाँ, हम जब तक फिल्म थिएटर्स में हैं कलेक्शन ट्रैक करते रहेंगे। 25 लाख के आसपास आज भी आ सकता है। कल और आज में शोज़ में कोई चेंजेस नहीं हुआ, मल्टीप्लेक्सेस में वैसे के वैसे ही शोज़ देख रहा था मैं। ओके, दैट्स इट। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा दोस्तों, एंड सेलिब्रेट द मोमेंट, सेलिब्रेट करना दोस्तों। अब रही बात, देखो अब कोई साइट नहीं बची जो ऑफिशियल साइट्स बोला करते हैं ना। बॉलीवुड कितना भी जले, जब बॉक्स ऑफिस इंडिया वर्डिक्ट देता है, साइट तुम लोगों की विकिपीडिया देती है और भाई मेकर्स देते हैं, उसके बाद कोई नहीं बचता है तीसरा वर्डिक्ट देने वाला।
कोई बचता ही नहीं है। और अब ये हेटर यूट्यूबर्स भी इसको हीट एवरेज बोलने लगे। मैंने देखा खुद, कुछ लोगों ने अचानक अपना, नहीं नहीं भाई जाट तो सक्सेसफुल हुई है, इतने दिन से ये इतना चाहते थे कि फ्लॉप हो, हुई नहीं, क्योंकि भगवान है ना भाई अपने साथ और हमेशा रहेंगे। तो अब ये देखो इन लोगों की हार कितनी बड़ी है। सलार, एनिमल, पुष्पा 2 ने तो सबको झुका डाला, छोड़ दो वो भी, छावा, जाट, गदर 2, इनकी जलन स्वाभाविक है, क्योंकि एक बंदा जो प्रेडिक्शन दे रहा है वो इतना एक्यूरेट देते आ रहा है, वो फ्लॉप ही नहीं जा रहा है इतने कम सब्सक्राइबर्स के साथ भी। तो ये तो लाखों में सब्सक्राइबर्स वाले हैं, तो इनकी जलन सही है ना, कि भाई ये कैसे इतना प्रेडिक्शन इसका सही हो सकता है। समझो बात को। एंजॉय।